Hello everyone, my name is Reber Zedi and I welcome you all to my YouTube channel मीरा इंग्लिश। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश को लेकर और आपको सिखाएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। जो अच्छी चीज़ करी गई है इस वीडियो में, आपको हमने ज़्यादा ग्रामर में नहीं उलझाया है। सीधे सीधे बेसिक इंग्लिश से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश की, उन सेंटेंसेस की दैट कंप्राइज ऑफ एम, ठीक है। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे, ये हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। और आपको ये सेंटेंस बार बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है ताकि एक हैबिट फॉर्म हो जाए, ठीक है। हैबिट फॉर्म जब हो जाएगी, आप जब बार बार इसको बोलोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे बना रखा है, हेलो माय नेम इज़, आपका जो भी नाम है, हेलो मेरा नाम जैसे रहबर जैदी है, सो आई विल से हेलो माय नेम इज़ रहबर। आई एम फ्रॉम, मतलब मैं कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम सेतल, ठीक है। आई प्राउडली से दैट आई एम फ्रॉम सेतल, तो आप भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम सेतल बरेली और वेर एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है, हमारा तीसरा सेंटेंस जो है वो है आई एम, ए और एन, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ए और एन कब यूज़ करते हैं। सो जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई एम्प्लॉई हैं, ठीक है, या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या आप यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। आप कुछ भी हैं तो आप बोल सकते हो हेलो माय नेम इज़ रेबर, आई एम फ्रॉम सेतल एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। सो इंग्लिश में कुछ लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स। जब भी कोई वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू 5 वाउल्स होते हैं। इससे कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो वहाँ से आप एन से स्टार्ट करेंगे। जैसे हेलो आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। सो इंजीनियर स्टार्ट्स विद लेटर ई विच इज़ वाउल, ठीक है। लेटर ई से स्टार्ट हो रहा है, वाउल है, तो आप बोलेंगे आई एम एन इंजीनियर। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हेलो आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। हेलो आई एम अ नर्स, आई एम ए टीचर, लाइकवाइज, ठीक है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस है यहाँ पे, आई एम मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, ठीक है। सो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, हेलो माय नेम इज़ रेबर, आई एम फ्रॉम सेतल, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम मैरिड, आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपकी एज लिखी हुई है, यहाँ पे आपको एज का ये डैश 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 लगा के लिख रखा है, इसको आपको फिल करना है। आई एम, आपकी जो भी उम्र है, जो भी एज है, जो भी आयु है आपकी, वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम, आई एम ए कॉन्फिडेंट बॉय और गर्ल। आप जो भी हो, आप लड़की हो या लड़का हो, कंसीडरिंग दैट आपको वो बोलना है, ठीक है। सो चलिए अब एक बार में ये सेंटेंसेस बनाते हैं। हेलो माय नेम इज़ रेबर, आई एम फ्रॉम सेतल, आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम मैरिड, I am 33 years of old. I am intelligent, smart, and handsome as well by the grace of God. I am a confident boy. ठीक है। सो आपको ये सारे सेंटेंसेस भले ही आप थोड़ा रुक के बनाएं, हो सकता है आपको टाइम लगे सोचने में, बिकॉज आप लोग जो हो बिगनर हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इन सेंटेंसेस को बनाने में, लेकिन आप इनको बनाइए ज़रूर और इसकी प्रैक्टिस करिए एवरी डे, ठीक है। सो इफ़ यू कीप प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट्स लाइक दिस, ठीक है, थोड़ी थोड़ी आपको बोलने का तरीका आएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपका, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेली रूटीन की। इंग्लिश सीखने के लिए जो मेरे हिसाब से, क्योंकि एक टाइम था मुझे भी थोड़े सेंटेंसेस नहीं आते थे, इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो दो ही चीज़ें हैं बस मेरे हिसाब से, ठीक है।
एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अगर इन दो चीज़ों पे आपने कमांड अच्छी कर ली फिर तो इंग्लिश हलवा है मलाई है। फिर मतलब आपको इंग्लिश बोलने से सीखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। सो हम बात करते हैं डेली रूटीन की, और डेली रूटीन में जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। तो मैं आपको सेंटेंसेस नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ग्रामर नहीं सिखा रहा हूँ, बस एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करी है यहाँ पर। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई वेक अप एट 8 AM, इसका मतलब मैं 8 बजे उठता हूँ। ठीक है। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM, मैं 8:30 बजे नाश्ता करता हूँ। आई गो टू माई ऑफिस स्कूल वर्क बिजनेस एट 9 PM, मतलब आप जहाँ कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल जाएंगे, अगर आप कहीं जॉब करते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी, सो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑफिस स्कूल वर्क बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है तो आप लगा सकते हैं। सो आई गो टू माई ऑफिस, आई गो टू स्कूल, आई गो टू वर्क और आई गो टू माई बिजनेस एट 9 AM। ठीक है। फिर आई टेक अ लंच ब्रेक एट 1 PM, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं या आप स्कूल में भी होते हैं या किसी कहीं पे भी, SBI वालों को 2 बजे ब्रेक हो जाता है खाना खाने का। सो हर जगह आपको ब्रेक दिया जाता है खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, है ना। सो आई टेक अ लंच ब्रेक, आई टेक अ लंच ब्रेक एट 1 PM। आई टेक अ डिसेंट वॉक पोस्ट लंच, मैं 1 बजे लंच ब्रेक लेता हूँ। आई टेक अ डिसेंट वॉक पोस्ट लंच, लंच के बाद मैं अच्छा खासी एक वॉक के लिए जाता हूँ, बढ़िया वॉक के लिए। देन आई कम बैक टू माई वर्क अगेन एट 2 PM, उसके बाद मैं वापस अपने काम पर आ जाता हूँ 2 बजे। आई वर्क टिल 5 PM, मैं 5 बजे तक काम करता हूँ। टिल का मतलब यहाँ पर तक, टिल माने तक। आई वर्क टिल 5 PM। ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें, आपको ये सबसे पहले अगर आप अपना डेली रूटीन सेट कर लेंगे, मतलब डेली रूटीन आपको बोलना आना चाहिए। अगर आप कोई किसी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि आप अपना मुझे आपने क्या क्या करते हो दिनचर्या में, है ना, रोज़ रोज़ आप क्या क्या करते हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हो तो। ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। अगर आप फ्रेशर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपसे ये ज़रूर पूछेगा आप डेली रूटीन बताओ। तो आपको डेली रूटीन में एक चीज़ बस ये ध्यान में रखना है कि आपको सिंपल सा बोलना है। आई वेक अप एट दिस टाइम, आई ईट ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम, आई गो टू ऑफिस एट दिस टाइम। जब भी टाइम की बात होती है तो वहाँ पे एट लगता है। अगर आप इसमें देखें इस वीडियो में, सो हर जगह मैंने एट 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 टाइम के साथ लगा रखा है। ठीक है। तो मैं इस टाइम पर उठता हूँ, टाइम के साथ एट लगाने का मतलब पर। ठीक है। इस टाइम पर मैं वापस आता हूँ, इस टाइम पर मैं खाना खाता हूँ, इस टाइम तक मैं काम करता हूँ, टिल का मतलब, राइट। नाउ मूविंग ऑन, फिर हमारा यहाँ पे देन आई कम बैक होम एट 6 PM, उसके बाद मैं 6 बजे घर आ जाता हूँ। यानी 5 बजे काम ख़त्म हो गया, टिल 5 PM आई वर्कड। ठीक है। 5 बजे तक मैं काम करता हूँ, टिल 5 PM आई वर्क। देन आई कम बैक होम एट 6 PM, फिर मैं 6 बजे घर आ जाता हूँ। आई स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स। ठीक है। आई स्पेंड सम टाइम, मैं कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ विद माई फ्रेंड्स फैमिली एंड रिलेटिव्स। आप जिस किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करते हो, जैसे मैंने यहाँ बोला आई स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, या मैं अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ठीक है। तो जब भी आप अपनी बात करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, अपने के लिए उसमें माई लगता है। ठीक है। आई डू माई वर्क, आई स्पेंड माई टाइम, आई ईट माई लंच। ठीक है। तो अपनी किसी भी चीज़ को जो आप रेफ़र करते हो तो उसमें माई लगता है आई के साथ।
At 7 p.m. I start learning English. I start learning English at 7 p.m. मैं 7 बजे इंग्लिश सीखना शुरू कर देता हूँ. लर्निंग का मतलब सीखना, ठीक है. तो जब भी आप स्टार्ट लगाते हैं तो दूसरा वाला जो वर्ब होता है उसमें आई लगता है. जैसे कि आई स्टार्ट ईटिंग, मैं खाना शुरू कर देता हूँ. आई स्टार्ट लर्निंग, मैं सीखना शुरू कर देता हूँ. आई स्टार्ट ईटिंग, आई स्टार्ट ड्रिंकिंग, मैं पीना शुरू कर देता हूँ, ठीक है. या आई स्टार्ट गोइंग, मैं जाना शुरू कर देता हूँ. तो स्टार्ट गोइंग, स्टार्ट कमिंग, स्टार्ट डूइंग, ये सब करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है. और अगर आपको कहीं पे भी लगता है इसमें कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आ पाई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपकी सहायता करूँगा, ठीक है. आई लर्न इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, या आई लर्न इंग्लिश फॉर 1 आवर एवरी डे, ठीक है. तो मैं 1 घंटे रोज़ इंग्लिश सीखता हूँ. आई लर्न इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे, या एन की जगह आप 1 भी लगा सकते हैं. इसमें एन क्यों लगाया है हमने, क्योंकि आवर की जब बात करते हैं तो इसे हावर नहीं बोलते या हॉर नहीं बोलते, इसको आवर बोलते हैं. तो ये आवर जो स्टार्ट होता है ओ से शुरू होता है, एच से सीधा ही ओ पे चला जाता है, एच को छोड़ते हुए. इट स्किप्स एच एंड गोस डायरेक्टली टू ओ, ठीक है. तो ये इसलिए हम एन लगाते हैं. आई लर्न इंग्लिश फॉर 1 आवर कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं आई लर्न इंग्लिश फॉर एन आवर एवरी डे. मतलब मैं रोज़ 1 घंटा इंग्लिश सीखता हूँ. उसके बाद आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. आई राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिखता हूँ. आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ. एट 8 p.m, 8 बजे के टाइम आई टेक डिनर, मैं खाना खाता हूँ. एंड आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद आई गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक पर जाता हूँ. एट 9 p.m, 9 बजे आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ. एंड वॉच टेलीविज़न, और टेलीविज़न देखता हूँ. फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए. फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए. आफ्टर वॉचिंग टेलीविज़न आई गो टू स्लीप, टीवी देखने के बाद आई गो टू स्लीप, मैं सोने के लिए चला जाता हूँ. आफ्टर वॉचिंग टेलीविज़न आई गो टू स्लीप, मैं सोने के लिए चला जाता हूँ. तो आफ्टर वॉचिंग टेलीविज़न, टीवी देखने के बाद, इसका मतलब ये हुआ. अगर आपको कहना है खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद. पानी पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, सॉरी आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है. दूध पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखना है, और इसको आप प्रैक्टिस करें अपने डेली रूटीन को. और डेली रूटीन को आप एक बार लाउडली ज़रूर पढ़ें. अगर आपको किसी से शर्म आती है, कोई शर्मिंदगी है या लज्जा आती है आपको, तो किसी कमरे में आप अपने आप को बंद करें और अपना डेली रूटीन रोज़ प्रैक्टिस करें. एक बार आपको अपना डेली रूटीन याद हो जाता है तो उससे आपका थोड़ा सा साहस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका. उससे आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं वो बढ़ जाएगा. जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आने लगेंगी. आप थोड़ा सा उत्सुक हो जाओगे चीज़ें सीखने के लिए, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स. और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या आप उस पर क्लैरिटी चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. I will be posting some more videos on my channel. Please stay tuned. Thank you again. Bye bye for now.